वैसे रीना, तुझे नहीं लगता कि अब राहुल की उम्र हो गई है शादी की? रूही उससे कितनी छोटी है, फिर भी देख उसके 2 बच्चे हो गए हैं। और राहुल है कि शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। आखिर वो लड़का चाहता क्या है? परिवार में सिर्फ वो बच गया है बच्चों में शादी करने के लिए। अब शादी कर ले तो ठीक है ना, सही समय पर शादी करना भी अच्छा होता है। अब दादा बनने की उम्र में अगर बाप बनेगा, वो ठीक थोड़ी लगेगा, समाज हंसेगा उस पर। अब मैं क्या कहूँ भाभी आपको, राहुल और राहुल के बाबा को ना मैं समझा समझा के थक गई हूँ कि अब इसकी उम्र हो गई है शादी की। पर नहीं, ना इसके बाबा कुछ कहते हैं इस लड़के को, ना ये कुछ कहता है मुझे। समझ में ये नहीं आता, जब लड़की भी ढूंढी हुई है तो इन लोगों को शादी करने में क्या परेशानी है? तो ये क्या कह रही है, राहुल ने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है? हाँ भाभी, यही तो समझ नहीं आता। जब लड़की भी ढूंढी हुई है, काम भी अच्छा चल रहा है, तो शादी करने में क्या परेशानी है? जब भी मैं इसके सामने शादी की बात रखूँ ना, तो ऐसे भागता है जैसे मानो अपनी जान छुड़ा रहा हो। मुझे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर ये लड़का शादी क्यों नहीं करना चाहता। इनके बाबा को कहती हूँ कि वो बात करें, तो वो कहते हैं अरे बच्चे हैं, जब मन करेगा तब शादी कर लेंगे, हर काम एक उम्र के हिसाब से करना ठीक लगता है। वैसे तूने बताया नहीं जीना कभी कि राहुल ने लड़की ढूंढ रखी है। अब हम तो एक ही परिवार हैं, भले ही अलग अलग घरों में रहते हो, पर रिश्ता तो आपस में हमारा एक ही परिवार का है ना। तुझे बताना चाहिए था मुझे। मैंने तो राहुल के लिए कई सारी लड़कियां ढूंढ रखी थी, सोचा था बेटे के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अरे भाभी, आपको लगता है आजकल बच्चों को लड़की ढूंढ कर देने की जरूरत है? आजकल बच्चे तो ये सब चीजें पहले ही तय करके रखते हैं आपस में। मैंने तो क्या ही कहना था, मुझे पता चला तो मुझे तो लड़की पहले से ही पसंद थी। वो प्रिया है ना, वो डॉक्टर जगदीश जी की बेटी। हाँ भाभी, वही। बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं, तो कब आपस में ये ऐसा रिश्ता बना लिया, हमें तो खुद भी पता नहीं चला। लड़की बहुत अच्छी है, हमें तो बहुत पसंद है, इसके बाबा को भी पसंद है, तो इसलिए हमने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें और देवर जी को तो पसंद होगी ही, इतने बड़े डॉक्टर की इकलौती औलाद जो है, अच्छा खासा मोटा माल मिलेगा तुम्हें तो वहां से। क्या भाभी आप भी, जब आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हैं ना, तो मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। हम क्या आपको दहेज लेने वाले लोगों में से लगते हैं? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, वो तो बस अपनी बेटी दे दे, हमारे लिए तो वही काफी है। और वैसे भी डॉक्टर साहब को भी इस बारे में पता है। अरे रीना, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तूने तो मेरी बातों को ज्यादा ही सीरियस ले लिया। मैं कौन सा दहेज लेने वालों में से हूँ, मेरी तो खुद की 2 बेटियां हैं, तो जानती है ये बात। तो बस मैं तो बस एक बात कह रही थी, अच्छे से जानती हूँ कितने मजाक में कह रही थी आप ये बात, पूरे दिल से कह रही थी। खुद भी तो अमन के समय कितना दहेज लिया है आपने। क्या हुआ रीना, कुछ कहा तुमने मुझसे? अरे नहीं भाभी, मैंने भला आपसे क्या कहना है, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अच्छा, जरा मुझे भी बताओ, ऐसा भी क्या सोच रही थी तुम? सोच रही थी अब बस बहुत हो गया, मैं सीधा डॉक्टर साहब से और प्रिया से ही बात करती हूँ राहुल के बारे में। अब राहुल तो कोई कदम आगे उठाने के लिए तैयार हो नहीं रहा है। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली थोड़ी टेढ़ी कर ही लेनी चाहिए। वही सोच रही हूँ मैं भी कि अब मुझे थोड़ा सोचना चाहिए इस रिश्ते के बारे में कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। इनके बाबा से बात करती हूँ आज मैं। अच्छा रीना, मैं चलती हूँ, घर पे ये मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है भाभी। वैसे तुम्हें कोई आइडिया है कि ये बिजनेस ट्रिप कितनी लंबी चलने वाली है? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी याद अभी से आ रही है? अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ। ओ याद माई फुट, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि कितने दिनों की ट्रिप है। वो क्या है ना, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, तो जब तक तुम वापस आओगे मैं वो सारे काम कर लूँगा। ओह, लगता है कोई मेरे जाने से बहुत ज़्यादा खुश है, तभी तो देखो प्लान्स की लिस्ट भी पहले से ही बना रखी है कि मेरे नए यहाँ होने पर क्या क्या करना है। ओहो, तुम तो ये बात अच्छे से जानते हो, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। बस ये बातें तो सिर्फ मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए कहता हूँ, ताकि तुम जल्दी वापस आ जाओ। ओह मेरी जान, अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ, तुम अभी से मुझे याद कर रहे हो। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया
तो तुम मेरे बिना क्या करोगे? आयु खबरदार, अगर तुमने दोबारा ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से निकाली तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, कह देता हूँ। ओहो माई पॉजिटिव बॉयफ्रेंड, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरे 7 जन्म तक का वादा ले रखा है मैंने ऊपर वाले से। आयु तुम भी ना, तुम तो 7 जन्म की बातें कर रहे हो। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि हम इस जन्म में एक हो पाएंगे भी या नहीं। माँ तो हर रोज़ मुझसे शादी के बारे में बात करती है, पर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने अपनी मॉम को बता रखा है कि तुम्हारी कोई प्रिया नाम की गर्लफ्रेंड है। हाँ ये तो बता रखा है, तो तब भी तो वो ये कहती है कि मैं प्रिया से शादी क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब उन्हें क्या पता कि मेरे और प्रिया के बीच में क्या डील हुई है। देखो राहुल, मुझे तो लगता है अब टाइम आ गया है कि तुम्हें अपने घर वालों को सब कुछ, हमारे बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। देखो हम जितना झूठ बोलेंगे और जितना उनसे ये बात आगे तक छुपा के रखेंगे, बाद में हमें उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी। मैं तो कहता हूँ अभी मैं यहाँ नहीं हूँ कुछ दिनों के लिए, तुम हिम्मत करो और अपने घर वालों को अपनी असलियत बता दो। आयु जितना आसानी से तुमने ये बात मुझसे कह दी है ना, काश इतना ही आसान होता मुझे भी मेरे घर वालों को ये सब कुछ बताने में। पर ऐसा नहीं है, तुम नहीं जानते मेरे फैमिली वालों को, वो बहुत ओल्ड फैशन है। वो नहीं जानते ये सब कुछ कि गे मैरिज क्या होती है। आपस में 2 लड़के कैसे प्यार कर सकते हैं, उनका तो सिर्फ यही एक सवाल रहेगा मुझसे। मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली जैसी ओपन माइंडेड नहीं है, उनके लिए ये सब कुछ बस हम इंसानों के बनाए हुए ड्रामे हैं। ऊपर से मुझे तो इस बात का भी डर है, अगर उन्हें मेरी असलियत के बारे में पता चल जाएगा तो वो और जल्दी मेरी शादी प्रिया से करवाने की जिद पकड़ के बैठ जाएंगे और कहीं हम लोगों को भी एक दूसरे से दूर ना कर दें। राहुल तुमने अभी अपने घर वालों से बात की भी नहीं है और अपने दिमाग में ये सारी कहानियाँ तुमने पहले ही बना ली है। अगर तुम ऐसे ही करने वाले हो तो फिर हमारे रिश्ते का क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि हम ये बात ज़िंदगी भर उनसे छुपा के रखेंगे। एक ना एक दिन तो उनके सामने ये सच्चाई आनी ही है। इससे अच्छा ये है ना कि अगर कल किसी और की वजह से उन्हें ये बात पता चले तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अच्छा तो ये रहेगा ना कि हम अपने मुंह से खुद उन्हें ये सारी सच्चाई बता दें। तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं चाहता? पर मैं इस बात से भी डरता हूँ, कम से कम अभी हम मिल तो सकते हैं जब मन चाहे। कहीं सच्चाई जानने के बाद उन्होंने हमारा मिलना भी रोक दिया तो? यार राहुल हम कोई छोटे बच्चे हैं क्या? 29 साल के हो चुके हैं हम दोनों। हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। हम कोई उन पे डिपेंडेंट बच्चे थोड़ी हैं। तुम अपना काम करते हो, मैं अपना काम करती हूँ। उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरे घर वाले भी तो देखो कितने आसानी से उन्होंने तुमको एक्सेप्ट कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं करता कि जैसे मेरे घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है वैसे ही तुम्हारे घर वालों को मेरे बारे में एटलीस्ट पता तो हो। अच्छा बाबा ठीक है, अभी तुम ट्रैवल पे जा रहे हो, ये बातें सोचकर अपना दिमाग ख़राब मत करो। तुम जब वापस आ जाओगे उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। ओके राहुल जैसे तुम्हारी मर्जी, कम से कम नाराज होकर तो मत जाओ यार। मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, बस तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब तक वापस आऊँ तुम अपना दिमाग बना लेना अपने घर वालों को बात करने के लिए। आयु मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम इसे समझ रहे हो। राहुल अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने तो उसे यही टाइम दिया था आने का। आखिर कहाँ रह गया ये लड़का? क्या बात है प्रिया, तुमने मुझे इस समय यहाँ क्यों बुलाया है? तुम तो इतना लेट यहाँ मुझे कभी नहीं मिलने को बुलाती। क्या हुआ है? कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में घर में तो पता नहीं चल गया है? राहुल थोड़ी देर चुपचाप रहकर मेरी पूरी बात सुन सकते हो? अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को रात को डिनर पर बुलाया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले हम लोगों ने आपस में फैमिली डिनर नहीं किया है क्या? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें मैंने थोड़ी देर चुप रहकर मेरी बात सुनने को कहा था ना। ये कोई आम डिनर नहीं है, यह हमारे रिश्ते की बात होने वाली है। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम मजाक कर रही हो ना? सच कहो तुम मजाक है ना ये? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मुझसे इस बारे में कोई बात भी नहीं की। मम्मा ने ही कॉल किया था ना तुमको?
मुझको नहीं, मेरे डैड को। सोचो मेरा क्या होगा अगर उन्होंने सच में ही हाँ कर दी तो। कितने सेल्फिश हो यार तुम। तुम्हें इस वक्त अपनी पड़ी हुई है, और मेरे और आयु के रिश्ते का क्या होगा उसका सोचा है तुमने? वाह बेटा, तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो? ये सब कुछ जो ड्रामा बनाया है ना तुमने, इस सब में मैंने ही तुम्हारा साथ दिया है। आज तक जो तुम्हारे ये आयु के साथ रिश्ता सामने नहीं आया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही हूँ। वरना तुम्हारी पोल पट्टी तो अंकल आंटी के सामने कब की खुल चुकी होती। अच्छा ठीक है, एहसान जताने की जरूरत नहीं है। शायद मैडम तुम भूल रही हो, तुम्हारे रिश्ते को छुपाने के लिए भी मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तुमने जो उस अमन को छांट रखा है ना, अगर डॉक्टर अंकल को ये पता चल गया तुमने एक लुंगा लफंगा छांट रखा है अपनी जिंदगी में आशिकी करने के लिए, तो सबसे पहले जो पिटोगी ना वो तुम ही होगी। अच्छा बाबा ठीक है, अब हमें एक दूसरे को इल्जाम नहीं देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, एक दूसरे को इल्ज़ाम देकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। तुम्हें पता है आयु भी यहाँ नहीं है, और उसने तो मुझे अल्टीमेटम दे रखा है कि जब तक वो अपने काम से वापस आता है तब तक मैं अपने घर वालों से बात करके रखूँ। समझ नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता दूँ उन्हें तो ये एटम बम के झटके से भी ज़्यादा बड़ा झटका देना होगा। मैं क्या करूँ प्रिया, तुम प्लीज़ मुझे कुछ एडवाइस दो। मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूँ, मैं खुद बुरी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। अमन को पता लगा कि मैं ऐसे तुम्हारे घर फैमिली डिनर पर अपनी रिश्ते की बात करवा रही हूँ, तो वो तो मुझसे बहुत नाराज़ होगा, और मैं उसके नाराज़ होने का अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। हम दोनों को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। हम एक काम कर सकते हैं, हमें अपने अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए कि हमें अभी कुछ टाइम चाहिए। हम उनसे और कितना टाइम मांगने वाले हैं? माँ तो मुझे इस बार मार ही देगी अगर मैंने ये डायलॉग उन्हें मारा तो। तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई आइडिया है तो तुम ही बताओ। नहीं, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं मॉम से बात करके रहूँगा। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझसे कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना, तुमको और अंकल को डिनर पे बुलाने से पहले। अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ तुम्हें यही बताना था। अब चलते हैं यहाँ पर, कहीं वो हमें खोजते खोजते यहाँ तक ना आ जाए। हाँ ठीक है, चलो मैं आज मॉम डैड से बात करता हूँ। मैं ये कल का डिनर होने नहीं देने वाला। उफ यार, क्या मुसीबत है। ये मुसीबत भी अभी आनी थी। यहाँ आयु भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं कर सकता। तुम घड़ी तो हमेशा अपनी कलाई पर पहने रखते हो, फिर टाइम देखना बेटा कैसे भूल जाते हो? माँ, मैं कोई टाइम देखना नहीं भूलता हूँ, और मैं जानता हूँ कि काफ़ी समय हो गया है, मैं आज काफ़ी लेट हूँ, पर आप क्यों अभी तक जाग रही हैं? आप सोई क्यों नहीं? जिसका जवान बेटा रात को 4 बजे घर आए वो माँ कैसे सो सकती है? अच्छा माँ ठीक है, आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। अब तो तू वैसे भी नहीं कर पाएगा। एक बार जब तेरी शादी हो जाए और बीबी घर आ जाए ना, तब तुझे पता चलेगा कि समय से घर आना होता क्या है आखिर। ठीक है, सोचा था कल सुबह उठकर आपसे इस बारे में बात करूँगा, पर अब जब आपने बात शादी की छेड़ ही दी है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ओह, तो लगता है प्रिया ने तुझे मेरे बताने से पहले ही बता दिया है कि मैंने उसके और उसके पापा को कल डिनर पर बुलाया है शादी की बात करने के लिए। माँ, मुझे भी ये बात प्रिया ने बताई या किसी और ने? मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। आखिर आप ये कर क्या रही हैं? आपने मुझे बताए बिना उन लोगों को डिनर पर क्यों बुला लिया? मैंने आपको कहा अभी कि मुझे शादी करनी है, तो आप ये मेरी ज़िंदगी के फैसले अपने आप क्यों ले रही हैं? मुझे अभी नहीं करनी है शादी, मुझे कुछ टाइम चाहिए। लगता है दिमाग वैसे बाहर छोड़कर आ गया है तू। किस तरीके से बात कर रहा है ये अपनी माँ से? तेरी जिंदगी के फैसले अगर हम नहीं लेंगे तो कोई बाहर वाला लेगा क्या? और वैसे भी और कितना टाइम चाहिए तुझे? 29 साल का हो गया है तू, क्या चाहता है 40 में बाप बनना? हे भगवान, फिर से वही बात। मैं आपको समझा के थक चुका हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और तुझे ये शादी कब करनी है? जब तू और प्रिया लड़की पर चलेंगे तब। माँ प्लीज़, मुझ में सच में आपको समझाने की एनर्जी नहीं है। आपको पता नहीं मेरी बात समझ में नहीं आती, या जो मैं कहता हूँ वो आपके कानों तक ही नहीं पहुँचता है। बेटा तो मुझे कम से कम एक सही रीज़न तो दे कि तुझे शादी क्यों नहीं करनी है। अगर तूने मुझे एक सही रीज़न दे दिया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ भाई ये परेशानी है,
ना तो मुझे परेशानी बताता है, ना तो शादी करना चाहता है। तो आखिर तेरी माँ करे तो करे क्या? मैं तो अब समाज के ताने सुन सुनकर भी ना थक चुकी हूँ। लोग कहते हैं इसके बेटे में कोई ना कोई कमी होगी, तभी तो देखो इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। अब मैं ये ढिंडोरा पीटती तो रहूंगी नहीं दुनिया में कि मेरे बेटे के पास गर्लफ्रेंड है, वो शादी जरूर करेगा। माँ, ना तो समाज मेरे बिल भर रहा है, ना मुझे खाना खिला रहा है, तो आपने क्यों ये समाज की बातें सुनी है? और कौन है ये समाज? ताई जी, ताई जी ही आपके कान भरती है, मैं अच्छे से जानता हूँ। उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब करके चैन नहीं मिला है, जो वो मेरी खराब करने में लगी हुई है। तो तुझे ये लगता है कि जो इंसान शादी करते हैं उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है? हाँ बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि शादी करने के बाद ज़िंदगी खराब हो जाती है। अच्छा, अगर तेरी सोच यही है तो प्रिया के साथ क्या कर रहा है? छोड़ दे उसे भी। उसे क्यों अपनी जिंदगी में एक हिस्सा बना के रखा है? तू शादी नहीं करना चाहता, पर उस बेचारी के तो कोई अरमान होंगे, वो तो शादी करना चाहती होगी। अब तेरे चक्कर में वो भी तो अपने घर में बैठी हुई है, तो उसका पीछा छोड़ दे फिर, वो तो कम से कम शादी करे कहीं। और आपको ये किसने बताया कि प्रिया को शादी करनी है? और क्या पता उसे भी शादी ना करनी हो तो? उफ बेटा राहुल, बस अब बहुत हो गया। मुझ में सुबह के 4 बजे इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुझे अब ये बातें दोबारा समझाने बैठूं। मैं पहले ही तुझे काफ़ी सोच समझा चुकी हूँ। मैंने उन लोगों को कल रात को डिनर पर बुलाया है, तो मुझे घर पर ही रहना है और टाइम से तैयार हो जाना है। मैं तेरी और कोई बकवास नहीं सुनने वाली हूँ। कल तेरी और प्रिया के रिश्ते की बात होगी और तुम्हारी एंगेजमेंट भी फिक्स होगी। उफ यार, माँ तो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। प्रिया, आज बेटा मैं हॉस्पिटल से जल्दी वापस घर आ जाऊंगा। याद है ना, आज हमें राहुल के घर डिनर के लिए जाना है। जब तक मैं वापस आऊँ तुम रेडी रहना, ठीक है ना? बाबा, क्या बात है बेटा, कुछ कहना है तुम्हें? वो मैं कह रही थी कि हाँ जाना ज़रूरी है क्या? प्रिया बेटा, अगर आज डिनर पे बुलाया है तो आज ही जाना होगा शायद। क्यों, तुम्हारा क्या विचार है? आज डिनर पे बुलाया है तो कल जाए? नहीं नहीं बाबा, वो क्या बात है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? राहुल से कोई शिकायत हुई है? सच बताओ, तुम दोनों ने फिर से लड़ाई तो नहीं कर ली ना? मुझे तो समझ में ये नहीं आता, तुम दोनों रिश्ते में आ कैसे गई? मैं तो तुम्हारी बचपन से सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ देखते आ रहा हूँ। बाबा वो अच्छा ठीक है, मैं आपको शाम को तैयार मिलती हूँ। ओके ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। उफ प्रिया उफ, ये तूने क्या कर दिया? कितना अच्छा मौका था बाबा से बात करने का, पर तूने ये भी गवा दिया। अब क्या करेगी? जब तू अकेले में बाबा से ये बात नहीं कर पाई तो वहाँ इतने सारे लोगों के सामने कैसे कहेगी कि तू किसी को और को पसंद करती है? राहुल को नहीं। उस बेवकूफ ने भी कोई कुछ नहीं किया होगा। उसके बस की तो पैसे ही नहीं है। वो तो एक नंबर का फट्टू है। अगर फट्टू ना होता तो आज तक अपने और आयु के रिश्ते के बारे में ना बता चुका होता। उस पर तो मुझे पैसे ही कोई भरोसा नहीं है। लगता है अब हमारे इन रिश्तों का कुछ नहीं होने वाला है, कहीं एक दूसरे से ही शादी ना करनी पड़ जाए। लीना, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें ये सब कुछ करना है? मैं फिर भी एक बार कह रहा हूँ, राहुल से तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। सुनिए जी, मुझे लगता है हमने ना पहले ही काफ़ी देर कर दी है ये फैसला लेने में, और उसे भी हमने काफ़ी मौके पहले ही दे दिए हैं। उसको अगर बताना होता ना तो अभी तक वो सब कुछ सच सच बता देता, पर नहीं, वो ना कोई कारण देता है और ना ही कोई वाजिब वजह बताता है। हमें ये फैसला लेना ही होगा, चाहे उसकी मर्जी से, चाहे फिर नाराज़गी में क्यों ना। कहीं ऐसा ना हो इस फैसले की वजह से वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। अरे शुभ शुभ बोलिए जी, हम कौन से उसके दुश्मन हैं? ये फैसला जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। अगर जिंदगी सही समय पर आगे पटरी पर ना बढ़े ना तो ठहर जाती है। क्या तो तुम भी ठीक रही हो, पर कुछ नहीं, आपको बस आज समय से घर वापस आ जाना है। शाम को डॉक्टर साहब और उनकी बेटी घर पर आएंगे। अरे लो, राहुल भी आ गया। राहुल बेटा चलो, ऑफिस के लिए रेडी हो ना तुम? सुनिए जी, राहुल आज ऑफिस नहीं आने वाला है। पर क्यों माँ, मैं आज ऑफिस क्यों नहीं जा सकता? शायद तुम मेरी कल रात की बात भूल रहे हो। मैंने तुम्हें क्या कहा था, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है।
घर पे बैठो और आराम करो। शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं ना। उफ माँ, बस अब बहुत हो गया। मुझे नहीं करनी है अभी शादी। शादी तुम क्या, तुम्हारा बाप भी करेगा। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? अरे मजाक है जी, आपको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बेटा तो शादी कर नहीं रहा है, जिसकी उम्र है बाप तैयार बैठा है। माँ देखिए, कम से कम मुझे ऑफिस तो जाने दीजिए। मना किया ना मैंने कि तुम आज ऑफिस नहीं जाने वाले हो। तुम आज सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़रों के सामने रहोगे। अरे भाग्यवान, अब क्या तुम जवान बेटे को नज़र बंद करके रखना चाहती हो? उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं, कोई उसे गिरफ्तार करने वाले नहीं। मैं जानती हूँ कौन आ रहा है घर पर, मैंने ही बुलाया है हम लोगों को। पर मुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। अगर ये ऑफिस गया और वहीं से गायब हो गया तो हम इसे कहाँ ढूंढते रहेंगे। पिछली बार याद नहीं है जब इसको देखने के लिए लड़की वाली के घर वाले आने वाले थे तो महाराज फोन बंद करके कहाँ बैठ गया था, याद है ना आपको? अरे बाप रे बाप, वो दिन तो याद ना ही दिलाओ तो बेहतर है। वो लोग हमें कैसे देख रहे थे, कितनी बुरी नजरें थी उन लोगों की। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी हम लोगों को उस दिन उन लोगों के सामने। अगर हमारा खुद का सिक्का खोटा ना होता तो ये सब कुछ होता क्या? अच्छा बाबा ठीक है, तुम दोनों माँ बेटे आपस में डिसाइड कर लो कि तुम लोगों को क्या करना है। मैं तो जा रहा हूँ दफ्तर। शाम को अगर कुछ लाना हो तो पहले ही ड्राइवर को बता देना, आते वक्त सामान ले आएगा वो। आप बस टाइम से घर आ जाइएगा। आज मुझे किसी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं चाहिए। इस बार मेरा डिसीजन फाइनल है। उफ माँ उफ, मैं आपके इन तानाशाही वाले फैसलों से ना अब तंग आ गया हूँ। किसी दिन मैं सच्ची में भाग जाऊंगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। अरे प्रिया बेटा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें शाम को आना था, याद है ना? हाँ आंटी, वो मुझे याद है। वो मुझे राहुल से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अरे बेटा, ऐसी भी क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी जो तुमसे शाम तक का भी इंतजार नहीं हुआ? क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? आंटी, पापा को नहीं पता है कि मैं यहाँ हूँ और प्लीज आप भी मत बताइएगा। मैं बस 5 मिनट राहुल से बात करके वापस चली जाऊंगी, फिर शाम को आऊंगी। अच्छा ठीक है, राहुल अपने कमरे में है। आखिर इन बच्चों के बीच चल क्या रहा है? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने अंकल से बात कर ली? प्लीज ये कह दो कि तुमने अंकल को मना लिया है इस शादी को आगे ना बढ़ाने के लिए। वाह बेटा, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये कहना कि मैं जाकर अपने पापा को सब कुछ सच बताऊं। तुम जानती हो ना मेरी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, फिर भी तुम मुझसे ये बात कर रही हो। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मुझे तो ये के साथ साथ ये भी बताना है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ। समझ रही हो ना कि ये कितनी खराब सिचुएशन है? सिचुएशन जो भी हो, अभी हम दोनों एक ही पेज पे हैं। तुमने अपने घर वालों पे बात की? वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज तक बाबा तो मेरी बात सुनते थे, पर इस बार तो बाबा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मम्मी ने तो उन्हें भी धमका के रख लिया है। आयु से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब अब तो हमारी शादी होकर ही रहेगी। चलो ठीक है, अब शादी कर ही लेते हैं। लगता है शादी के स्ट्रेस ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। खुद सुन रही हो जो कह रही हो? तुम हम दोनों को शादी करने के लिए कह रही हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अमन को धोखा देने का विचार है? देखो, तुम भले ही धोखा दे दो, पर मैं आयु के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। लड़कियां तो होती ही धोखेबाज है। आज तक तो सिर्फ सुना था, पर आज तो देख भी लिया। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो अमन के साथ। अगर तुम में ये कहने की हिम्मत है कि तुम आयु से प्यार करते हो तो ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं है कि शादी नहीं कर सकते? वैसे भी अगर तुमने अपने घर वालों को मना नहीं किया तो हमें शादी ही तो करनी होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि शादी कर ही लेते हैं। हे भगवान, लगता है सही में ही इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। मैं तो तुम्हें बस ये बताने आई थी कि अब हमें शादी करनी ही होगी। तुम देख लो तुम्हें जो करना है। हे भगवान, ये सही में ही पागल तो नहीं होगी है ना? अरे यार, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा? शाम को क्या जवाब दूंगा घर वालों को? मैं भाग जाऊँ क्या? पर भागूँ भी तो कैसे? माँ ने मुझे यहाँ नज़र बंद करके जो रखा है, ऊपर से मेरा फ़ोन ले लिया है वो अलग। अब तो जो भी होगा शाम को ही देखा जाएगा। आयु से बात करनी होगी। सच धज के तो ऐसे आई हो
जैसे सही में ही शादी करने के लिए तैयार है ये लड़की। अरे भाई साहब, अब सारी बातें यहाँ खड़े होकर ही करेंगे। चलिए ना, डाइनिंग टेबल पर आगे की बातें करते हैं। जी बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। अब औरतों की बात भला कोई टाल सकता है? वही तो भाई साहब, आज देखिए कितने जल्दी आ गया मैं भी घर। आप लोग भी ना, बस आप लोगों को तो औरतों को बदनाम करने का बहाना चाहिए होता है। आप मर्द लोग सभी एक जैसे होते हो। अच्छा बच्चों, अब तुम्हारी आपस में बात होगी हो तो चलो। आंटी, आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकती क्या? वो मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। लगता है इसने अमन को यहाँ बुला लिया है। शायद आज ये अपने घर वालों को और मेरे घर वालों को बताने वाली है कि ये किसी और से प्यार करती है। अरे वाह प्रिया, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। इससे मैं भी बच जाऊंगा और आयु भी, और इसकी शादी भी हो जाएगी। अरे बेटा, ऐसा भी कौन दोस्त आने वाला है तुम्हारा? आंटी, राहुल भी उसे जानता है। हम दोनों का ही दोस्त है वो। हाँ माँ, मैं भी उसे जानता हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है वो। अरे बेटा, तो आज बुलाने की क्या जरूरत थी? अपने दोस्त को डिनर पे किसी और दिन बुला लेते। आज तो ये वैसे भी फैमिली गेट टुगेदर होने वाला था ना। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, दोस्त को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाह रहे होंगे बच्चे। कोई बात नहीं बेटा, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। ओह, लगता है यही है तुम्हारा दोस्त। अरे हाँ, तुम आ गए? आयु, तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ? इतने चौंक कैसे गए? शादी मेरे बिना ही होने वाली थी क्या? अरे बेटा, अभी शादी के लिए काफी समय है। पहले बच्चों की एंगेजमेंट तो करवा दे। आंटी, अंकल और पापा, हम लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रिया, तुम ये क्या कर रही हो? क्या बात है बच्चों, बातें तो बाद में भी होती रहेगी, पहले डिनर कर ले। और वैसे भी आज का बात करने का टॉपिक तो कुछ और था ना हमारा। शायद अंकल आपको पहले हमारी बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद शायद आपके टॉपिक की बारी ना आए। अच्छा ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो? वैसे तो आंटी, ये बात राहुल को कहनी चाहिए थी, पर वो एक नंबर का फट्टू है। ये बात आप और मैं, हम दोनों ही जानते हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। मैं और राहुल शादी नहीं कर सकते। प्रियम, बेटा क्या बात है? तेरी और राहुल की कोई लड़ाई हुई है क्या? हाँ बेटा, ये बात करने का ये सही समय नहीं है। बाबा, अगर हमने आज बात नहीं की तो शायद हम सबकी जिंदगी खराब हो सकती है। ना ही मैं राहुल से प्यार करती हूँ, ना ही राहुल मुझसे प्यार करता है। हम लोगों ने बस सिर्फ ये एक नाटक किया था, एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का। आखिर इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या वजह थी? हाँ बच्चों, ये तुमने क्या कर दिया? अंकल, आई एम सो सॉरी। हम जानते हैं हमें आपसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी, पर हमारी मजबूरी थी। बाबा, माँ, अब जो आगे मैं कहने वाला हूँ ये सुनकर मैं जानता हूँ आप लोग बहुत दुखी हो जाएंगे और आप लोग मुझे शायद कभी माफ़ भी ना कर पाएँ। पर अगर मैंने आज ये बात नहीं की तो मैं ज़िंदगी भर ये बात आप लोगों से नहीं कह पाऊँगा। राहुल बेटा, क्या बात है? जो भी बात है तुम हमें साफ साफ बता सकते हो। अंकल, शायद राहुल आपसे ना कह पाए, इसलिए मैं कहता हूँ। मैं और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा, दोस्त दोस्त में प्यार होना चाहिए। आंटी, शायद आप हमारी बात समझ नहीं रही हैं। हम एक दूसरे से दोस्त वाला प्यार नहीं, प्यार प्यार वाला प्यार करते हैं, जैसे शादी वाला प्यार। प्रिया बेटा, शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ पापा, शायद हमें यहाँ से चलना ही चाहिए, आगे इन लोगों का फैमिली मैटर है। बेटा तुम समझ रहे हो ना तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ आजकल के बच्चों में ये सब कुछ चलता है, पर हमारा राहुल ऐसा नहीं है। नहीं बाबा, मैं भी ऐसा ही हूँ और मैं भी आयु से प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ माँ, हमारा ये आखिरी फैसला है। तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आप मान गई? ये बात बताने में और कितने साल लेने वाले थे तुम हमसे? क्या आपको ये सब कुछ पहले से ही पता था? बेटा, औलाद हो तुम हमारी। माँ बाप अपनी औलाद की रग रग से वाकिफ होते हैं। तुम्हें क्या लगा था इतनी बड़ी सच्चाई तुम हमसे छिपा पाओगे? हम तो पहले से ही जानते थे कि प्रिया के साथ तुम्हारा ऐसा कोई अफेयर नहीं है। तो फिर ये आज का ड्रामा? इस ड्रामे का क्रेडिट तो तुम बेटा अपनी मम्मी को दो। मैं तो कह रहा था इससे कि जब वो कहना चाहेगा हमसे अपनी दिल की बात तब बता देगा, पर नहीं, तुम्हारी माँ को ही जल्दी थी। वो नहीं चाहती थी कि अब उसको शादी के लिए और रुकना पड़े। मुझे ये बात पहले से ही पता थी, बस मैं चाहती थी तो अपने मुंह से बताए, इसीलिए आज ये डिनर का प्लान बनाया था हम लोगों ने। वैसे बेटा आयु, तुम्हारे घर में तो सबको पता है ना? हाँ अंकल, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे घर में सब कुछ सेट है। तो चलो फिर अब शादी में और किस जात की देरी।
हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लेके आएंगे। अच्छा फिर दोस्तों, अब हमारी मुलाकात होती है अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।